पाकिस्तान की हुकूमत के लिए चैलेंजेस बढ़ गए हैं। जो लाइन ऑफ एक्शन था फैटफ का, आपकी नज़र में अब तक वो पाकिस्तानी हुकूमत ने कितना मुकम्मल किया है? और दूसरा, जो समी इब्राहिम साहब बात कर रहे हैं, वफा करोगे वफा करेंगे, जफा करोगे जफा करेंगे वाली पॉलिसी अब अपना लेनी चाहिए। देखिए, दो तीन बुनियादी बातें हैं जिनको एड्रेस करना ज़रूरी है। अभी तक जो बात हुई दुरुस्त फरमाया आपने पैराए में, शाद आरिफ साहब ने भी और समी इब्राहिम साहब ने भी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये, अगर आप भारत के साथ जो कशीदगी है, ये बात तो जहन में रख लीजिए कि ना आज से पहले, ना अब और ना आने वाले वक्त में पाकिस्तान की हुकूमत बदन औकात, इस बात को बिल्कुल अगर हम साइड पर रख दें कि कौन सी हुकूमत है, कोई भी हुकूमत, पाकिस्तान की फ़ौज बिल्कुल ये नहीं चाहेगी और ना चाहती रही है कि जी इंडिया के साथ किसी किस्म की कशीदगी हो, क्योंकि ये किसी भी मुल्क के हक़ में नहीं है। लेकिन जो बात कही गई वो बात अपनी जगह मौजूद है कि जब आपके पास कोई चॉइस नहीं रहती तो फिर आप रिटेलिएट करते हैं। आपने अपनी मिलिटरीली जो अपनी स्ट्रेंथ थी वो उनको शो कर दी है। जहाँ तक बात है, आपको बड़ी एक फ़ाइन लाइन होती है जो आपने ड्रॉ करनी होती है, जहाँ आपने एक बहसीत एक रियासत ज़िम्मेदारी का सबूत देना होता है। पाकिस्तान की नेवी ने आज भी ज़िम्मेदारी का सबूत दिया कि आपने एक पीस इनिशिएटिव है, माहौल ठीक रखना है, लिहाजा आपने उस सबमरीन को टारगेट नहीं किया। स्पॉट कर ली, बता दिया, वीडियो रिलीज़ कर दी, लेकिन आपने उसको टारगेट नहीं किया और उसको वापस धकेला। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक अब बात आ जाए कि हमारे अपने घर के अंदर जो मामलात या मसाइल रहे हैं, देखिए हमारे मामलात जो है ना, इस मामले में मैं समझता हूँ वो मॉन्यूमेंटल इश्यूज़ हैं। अच्छी बात है अगर पाकिस्तान की हुकूमत ने, रियासत पाकिस्तान ने ये फ़ैसला कर लिया है कि हमने जो एक्सेस बैगेज है, जो अब से नहीं है, बहुत अरसे पहले से है, और जो हिस्टोरिकली देखा जाए तो वो बैगेज सिर्फ हमने नहीं बनाया बल्कि हमसे बनवाया गया, और भी बहुत से इसमें जो से कहते थे करम फरमा शामिल रहे हैं। तो अगर हमने फाइनली ये फैसला कर लिया है कि हमने इस एक्सेस बैगेज को श्रग ऑफ करना है और पाकिस्तान को आज़ाद कराना है इस बोझ से, तो बहुत अच्छी बात है। जहाँ तक FATF की बात है, वहाँ पर पाकिस्तान को देखिए सीरियस एक्शंस लेने चाहिए थे, अब भी चाहिए। और ये जो ग्रे लिस्ट में हम गए हैं, प्रॉब्लम ये है कि आपको कुछ जगहों पर ना ऐसी होती है कि वहाँ पर सिर्फ बयानबाजी नहीं होती, आपको बाकायदा तौर पर जो एक अगर एशिया पैसिफिक ग्रुप आता है या कोई भी, तो वो आपकी जो इम्प्रूवमेंट है उसको वो गेज करते हैं, और वो गेज करते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, उनको पता चल जाता है। मैंने क्योंकि बहसीत एक कानून के तालिब इल्म के, मैंने फाइनेंशियल क्राइम्स एज अ सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है। तो जब 9/11 हुआ था तो उस वक्त अमेरिका ने शुरू किया था सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्ट रेजीम, उसे SAR रेजीम कहते थे। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर अब ये चीज़ इसका इदराक हुआ है कि जिसके अंदर सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस को, जो कि शायद टेरर फंडिंग के लिए इस्तेमाल होती रही, लोगों को भेजी जाती रही, जो कि आज तक नहीं स्क्रूटनाइज होती थी, अब वो हो रही हैं। पाकिस्तान को इम्प्रूवमेंट इसमें शो करनी पड़ेगी, सीरियसनेस शो करनी पड़ेगी। और जिस बात का जिक्र मैं बार बार कर रहा हूँ कि जो एक्सेस बैगेज है, जो पाकिस्तान के किसी काम का नहीं है, इससे जान छुड़ानी पड़ेगी। और मेरे ख्याल में एक अगर फैसला कौन कार्रवाई पाकिस्तान की हुकूमत ने शुरू कर दी है और हर एक की मर्जी से की है, तो बहुत अच्छी बात है।